हेलो नमस्कार स्टूडेंट। आज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हिम्मत सिंह। आज देखो हम क्या करेंगे। आज हम अपनी जो 2.4 चलेगी प्रश्नमाला 2.4 है, उसमें हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 का हल हम किस प्रकार करेंगे। जो अपनी पीछे की क्लास है उसमें हमने जो पीछे क्वेश्चन है वो किए हैं। अगर आपको वो पीछे क्वेश्चन समझने हैं तो आपको वो क्लासें देखनी होगी। लेकिन आज चलेगा वो अपना क्वेश्चन नंबर 6 चलेगा और बहुत ही अच्छी प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको समझाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या बोल रहा है कि मोहल्ली गांव में कोई एक, ये गांव का नाम है, मोहल्ली गांव में एक आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। यानी एक आयताकार जगह है, मतलब कि इस प्रकार की क्या है, एक जगह है आयताकार भूखंड, यानी आयताकार भूखंड यानी एक आयत के आकार की कोई जगह है जहां पर विद्यालय बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? एक विद्यालय बनाया जा सकता है, विद्यालय बनाया जा सकता है, सुरक्षित है। ठीक है। इस भूखंड की लंबाई व चौड़ाई में 11:4 है। यानी इस भूखंड की लंबाई व चौड़ाई, इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 11:4 दिया हुआ है। तो देखो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को किस प्रकार सरल करेंगे। इतना आपको दिया हुआ है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11:4 है। तो मैं क्या बोलूंगा कि माना आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी है, 11x, और चौड़ाई कितनी है, तो 4x। ठीक है। मैंने क्या बोला कि इस आयताकार भूखंड की लंबाई मैंने क्या मान ली, 11x मीटर मान ली, और इसकी चौड़ाई है वो क्या मान ली, 4x मीटर मान ली। देखो मैंने लंबाई को क्या माना है, 11x, चौड़ाई को मैंने क्या माना है, 4x। अगर मैं इसका अनुपात निकालूंगा तो क्या आएगा, x से x क्या कट जाएगा और 11:4 आएगा। यानी अनुपात में हमने कोई बदलाव नहीं किया, इसलिए मैंने लंबाई को 11x और चौड़ाई को क्या माना है, 4x माना है। इतना आप समझ गए। अब जो आगे की लाइन है वो देखो, 11:4 अनुपात है, इतना हमने क्लियर कर लिया। आगे क्या बोला है, गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में, वो क्या कह रहा है कि गांव की जो पंचायत है उसके द्वारा जो ये अपना भूखंड है इसकी बाढ़ कराने में, यानी इसकी जो बाउंड्री बनाने में, यानी ये जो आयताकार पूरा जो अपना भूखंड है इसकी बाउंड्री करवाने में 100 रुपये प्रति मीटर, यानी 1 मीटर के कितने रुपए दिए जा रहे हैं, 100 रुपये देगा। जो अपनी गांव की पंचायत है वो इस आयताकार भूखंड के चारों तरफ बाढ़ कराने के लिए 1 मीटर का 100 रुपये देगा। कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से कितने रुपए देता है, 75,000 रुपये देता है। अब देखो इस लाइन को समझो कि जो अपना गांव की जो पंचायत है वो इस आयताकार भूखंड के बाउंड्री करवाने के लिए, यानी चारों तरफ बाउंड्री करवाने के लिए क्या कर रहा है, 1 मीटर का 100 रुपया दे रहा है। और टोटल कितने रुपए दिए हैं उसने, 75,000 रुपये दिए हैं। ठीक है। आपको 1 मीटर का रुपया दिया है और कुल रुपया दिया हुआ है, तो आप क्या निकाल सकते हो। देखो ये समझो, 75,000 रुपये किस चीज के हैं, तो 75,000 रुपये जैसे मैं बोलूँ, इसको मैं नाम देता हूँ ABCD। तो ए से लेकर बी, बी से लेकर सी से लेकर डी और डी से लेकर ए, यानी यहां से मैंने चलना प्रारंभ किया और यहां तक बाउंड्री बनवाने के, यहां तक बाउंड्री करवाई जाएगी, यहां तक बाउंड्री करवाने के रुपए कितने हैं, 75,000 हैं। ठीक है। ए से बी से सी से डी और डी से ए तक बाउंड्री करवाने के रुपए कितने हैं,
75,000 है। और 1 मीटर के कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। तो इन दोनों चीज़ों से हम क्या निकाल लेंगे कि ये बाउंड्री की लंबाई कितनी है, ये निकालेंगे। अब देखो, इसको समझने के लिए आपको एक लाइन समझनी होगी कि मैं क्या बोलूं कि ये एक किसी खेत की एक बाउंड्री है। क्या बोलूं मैं? एक बाउंड्री है और वो कितने मीटर की है? 5 मीटर की है। कितने मीटर की है? 5 मीटर की है। ठीक है, 5 मीटर की है। तो 1 मीटर का मैं क्या बोलूं कि 100 रुपया लगेगा। 100 रुपया लगेगा, 1 मीटर का 100 रुपया लगेगा। तो इसकी पूरी बाउंड्री बनाने में कितने रुपए लगेगा? हमें पता है कि 1 मीटर का पता है, तो हम 5 मीटर का कैसे निकालेंगे? 100 गुणा में 5 बराबर कितना होगा? 500 रुपये। यानी देखो, ये इसका फॉर्मूला देखो क्या हुआ। इसमें हमने क्या लिखा कि 1 प्रति मीटर पर खर्च, कि 1 प्रति मीटर पर कितना रुपया खर्च कर रहा है, वो गुणा में कुल मीटर, कुल लंबाई, या कुल लंबाई लिख सकते हो आप यहाँ पे। कुल लंबाई बराबर किसके होगा? कुल रुपये के बराबर होगा। ये देखो, यानी अपना कुल रुपये का फॉर्मूला क्या बन गया कि प्रति मीटर पर खर्च, 1 मीटर पर खर्च कितना है? 100 रुपया है। ठीक है, या सेंटीमीटर भी हो सकता है, जो भी आपको लंबाई दी हुई होगी उसमें हो सकता है। तो प्रति मीटर पर रुपया कितना खर्च हो रहा है? 100 रुपया गुणा में कुल लंबाई। तो यहाँ पे इसकी कुल लंबाई कितनी है? 5 है। 5 बराबर, तो इसका कुल रुपया कितना आ जाएगा? जो अपना कुल रुपया है वो कितना आ जाएगा? 100 गुणा 5, 500 रुपये आ गए। कुल रुपये अपने पास आ गए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार ये अपना फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया, तो अपनी ये लाइन है ये भी समझ में आ जाएगी। देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, इस बाउंड्री की लंबाई निकाल सकते हैं। जो अपनी ये आयताकार बाउंड्री है, इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे? प्रति मीटर पर खर्च, प्रति मीटर पर खर्च, यानी 1 मीटर पर कितना रुपया खर्च हो रहा है। तो कुल लंबाई प्लस में कुल लंबाई किसके बराबर होगी? कुल रुपये के बराबर होगी। ठीक है, कुल रुपये के बराबर होगी। कितना समझ में आया? अब देखो, 1 प्रति मीटर पर कितना रुपया खर्च हो रहा है, ये आपको मालूम है कि 100 रुपया खर्च हो रहा है। कुल लंबाई हमको मालूम नहीं है, तो हमने कुल लंबाई को ऐसा लिख दिया। कुल रुपया हमको मालूम है कि कितना दिया जा रहा है? 75,000 दिया जा रहा है। तो अब देखो, कुल लंबाई कैसे निकलेगी? कुल लंबाई बराबर 75,000, जो बराबर के इधर 75,000 था, वो ऐसा का ऐसा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या प्लस में नहीं होगा, गुणा में होगा। ध्यान रखना, गुणा में। अपना फॉर्मूला क्या था? गुणा में। ठीक है, तो 100 गुणा में कुल लंबाई। 100, ये फॉर्मूला याद रखना। 1 प्रति मीटर या सेंटीमीटर पर खर्च, यानी 1 मीटर पर कितना खर्च हो रहा है, ये आपको प्रश्न में दिया हुआ होगा। कुल लंबाई, ठीक है, गुणा में कुल लंबाई किसके बराबर होगा? कुल रुपये के बराबर होगा। तो आप इससे हर चीज निकाल सकते हो। आपको 2 चीज दी हुई होगी, कोई भी 2 चीज दी हुई हो सकती है, और एक चीज निकाल सकते हो। तो यहाँ से हम कुल लंबाई निकाल रहे हैं, हमें ये दोनों चीजें दी हुई है। तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? ये 100 इधर किस में है? गुणा के अंदर। तो बराबर के इधर जाएगा तो किसके अंदर आएगा? भाग के अंदर आएगा। तो अपनी जो कुल लंबाई है वो किसके बराबर होगी? 100 का भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 750 मीटर। 750 मीटर अपनी जो कुल लंबाई है
वो कितनी आ चुकी है, 750 मीटर आ चुकी है। और देखो ये कुल लंबाई कितनी आ चुकी है अपने पास, आयताकार जो भूखंड है इसकी कुल लंबाई 750 मीटर आ चुकी है। और आपको ये पता होना चाहिए कि बाउंड्री की कुल लंबाई को हम क्या बोलते हैं, आयत का परिमाप बोलते हैं। आयत का क्या बोलते हैं, परिमाप। कुल लंबाई को हम क्या बोलते हैं, हमेशा परिमाप बोलते हैं। यानी कि अपने पास आयताकार भूखंड का परिमाप, मैं क्या बोलूं कि आयताकार, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि आयताकार भूखंड का परिमाप है, परिमाप है वो क्या है, 750 मीटर। ये बात मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता कि जो आयताकार भूखंड की कुल लंबाई है वो 750 मीटर है। और कुल लंबाई का मतलब परिमाप की बात हो रही है, परिमाप कितना है, 750 मीटर। अब आयताकार का जो आयत का परिमाप होगा उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक बंद बराबर परिमाप, बराबर परिमाप। तो परिमाप कितना दे रखा है, 750 मीटर दे रखा है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है। तो 2 गुना में लंबाई कितनी है 11x प्लस चौड़ाई कितनी है 4x, 750 मीटर। 11x और प्लस 4x कितना हो जाएगा 15x। 15x को 2 से गुणा करेंगे, ध्यान रखना ये कितना होगा 15x गुणा में 2 बराबर 750। अब देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30x बराबर 750। तो x बराबर क्या होगा 750 भाग में 30। ये जो 30 है वो x के साथ किस में है, गुणा में। तो बराबर के इधर जाने के बाद में किस में होगा, भाग के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, भाग के अंदर होगा। अब हम क्या करेंगे, 750 में किसका भाग देंगे, 30 का भाग देंगे। यहाँ पे देखो शून्य से शून्य क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 75 बट्टा में 3 बचा, 75 बट्टा में 3, यानी 75 में किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 25 बार। यानी अपनी जो अक्स की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, 25 आ चुकी है। अक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 25। अक्स की वैल्यू 25 आ चुकी है। अगर आपके पास अक्स की वैल्यू आ गई तो आप लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हो। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, तो आयताकार की, अतः हम क्या लिखेंगे, अतः है आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी होगी 11x। अक्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 11 गुणा में 25। तो इसका आंसर अपने लंबाई आ जाएगी। और ये आपको गुणा खुद करना है, ठीक है। चौड़ाई क्या होगी 4x, 4 गुणा में 25। ये अपनी इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल मिलेंगे।